प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी को धन्यवाद। प्रभु आप सब पर अनुग्रह कर कर आप सभी को प्रभु आशीषित रूप से चलाए। आमेन। यदि आप में किसी को भी कुछ प्रेयर रिक्वेस्ट होगा तो ज़रूर आप डिस्क्रिप्शन में दिया गया इस फ़ोन नंबर पर आप व्हाट्सएप में मैसेज कीजिए। आपके लिए ज़रूर हम लोग कलीसिया में प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर आपके जीवन में महान कार्य को करेगा। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम लोग वचन का ध्यान करेंगे। देखो परमेश्वर है ना, अब्राहम से उत्पत्ति का किताब 12वां अध्याय उसका दूसरा वचन आखिरी लाइन में क्या कहता है बोलो तो, अब्राहम तू आशीष का मूल होगा करके कहता है, यानी तेरे द्वारा अनेक लोग आशीषित होंगे। तो तीसरा वचन में पढ़ते आएंगे तो वहाँ पर लिखा गया है, जो तुझे आशीष देगा वो आशीषित होगा, जो तुझे कोसेगा वो श्रापित होगा। और ये पृथ्वी के, ये भूमंडल के सारे कुल के लोग तेरे ही द्वारा आशीषित होंगे करके परमेश्वर अब्राहम से कहता है। देखो हम लोग भी है ना, इस तरह से अनेक लोगों के लिए आशीष का कारण बनना चाहिए। हम लोग है ना आशीष का मूल बनना चाहिए। हमारे द्वारा अनेक लोग आशीषित होना चाहिए। हम लोग क्या करके प्रार्थना करते हैं बोलो तो, प्रभु मुझे आशीष कर, प्रभु मुझे आशीष कर करके इसी के लिए हम लोग प्रार्थना करते रहते। पर है ना हम लोग को ना ये प्रार्थना बदलना है। हम लोग को क्या प्रार्थना करना चाहिए बोलो तो, परमेश्वर मुझे आशीष का मूल बना, मेरे द्वारा अनेक लोग आशीषित होना चाहिए, मेरे द्वारा मेरा परिवार आशीषित होना चाहिए, मेरे द्वारा अनेक लोगों का भला होना चाहिए, मेरे द्वारा अनेक लोग उद्धार पाना चाहिए, मेरे द्वारा अनेक लोग चंगाई पाना चाहिए, मेरे द्वारा अनेक लोगों का लाइफ, अनेक लोगों का फैमिली सेटल होना चाहिए। प्रभु मुझे ना आशीष का मूल बना करके हम लोग प्रार्थना करना चाहिए। देखो कुछ लोगों के वजह से आशीष आता है तो कुछ लोगों के वजह से ना श्राप आता है। जब याकूब है ना 20 साल लाबान के पास रहकर 20 साल के बाद लौटकर फिर से अपने देश को जा रहा था, तब है ना लाबान याकूब से कहता है, मुझको छोड़कर मत जा। मैं ना अनुभव से जान लिया हूँ कि परमेश्वर तेरे साथ में है और तेरे निमित्त परमेश्वर ने मुझे आशीष किया है करके मैं अनुभव से जान लिया हूँ करके लाबान है ना याकूब से कहता है करके हम लोग देखते हैं। लाबान है ना याकूब का ससुर था। याकूब है ना ससुर के घर में था, इसलिए याकूब के वजह से वो ससुराल को, ससुर के पूरे घर वाले को परमेश्वर ने आशीष किया। याकूब के निमित्त, याकूब के द्वारा करके स्पष्टता से लिखा गया है। यूसुफ भी है ना उत्पत्ति का किताब 39वां अध्याय दूसरा वचन से चौथा वचन तक पढ़ेंगे तो पोटीफर के घर पे वो काम कर रहा था। परमेश्वर ने ना यूसुफ के निमित्त पोटीफर को और पोटीफर के सारे घराने को, चाहे वो घर में होने दो चाहे बाहर होने दो, सब कुछ को परमेश्वर ने यूसुफ के निमित्त उन्हें आशीष किया करके स्पष्टता से लिखा गया है। तो आप चाहे घर पे रहो, किसी के पास भी काम पे रहो, तो आपके द्वारा लोग आशीषित होना चाहिए, आपके द्वारा आपका परिवार आशीषित होना चाहिए। कुछ लोगों का जीवन ऐसा नहीं है। देखो कुछ लोगों के बारे में लोग ऐसा बोलते रहते हैं, जब से है ना ये हमारी बहू हमारे घर पे आई है तब से है ना हमारा परिवार बर्बाद हो गया, तब से है ना हमारा परिवार में शांति नहीं, तब से क्या हो गया बोलो तो हम माँ बाप को बच्चों से दूर कर दी, परिवार पूरा बिखर गया, हमको पनवती लग गया, घर में दरिद्रता आया, सब नुकसान ही नुकसान, बीमारी, अशांति करके बोलते रहते। ये बहू हमारे घर पे जब से आई तब से हमको श्राप आया करके कुछ लोग कहते। पर कुछ लोगों के बारे में कुछ लोग है ना अच्छा भी कहते, जब से ना ये घर पे आई है या फिर ये घर पे आया है तब से है ना हमारा परिवार, हमारा घराना आशीषित हुआ है, हम लोग अच्छी तरह से जी रहे, खुशी से जी रहे करके लोग बोलते। तो हमारे द्वारा ना लोगों को श्राप नहीं आना चाहिए, लोगों को नुकसान नहीं होना चाहिए, हमारे द्वारा ना लोगों का भला होना चाहिए, लोग आशीषित होना चाहिए, हम लोग आशीष का मूल बनना चाहिए, आप लोग आशीष का मूल बनना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। अभी हम लोग बाइबल में देखेंगे तो परमेश्वर अब्राहम से कहता है, मैं तुझे आशीष का मूल बनाऊंगा, ये भूमंडल के सारे कुल के लोग तेरे ही द्वारा आशीषित होंगे करके परमेश्वर
अब्राहम से कहता है ना, वो पहला वचन 12वां अध्याय, उत्पत्ति का किताब 12वां अध्याय पहला वचन में हम लोग देखेंगे तो परमेश्वर अब्राहम से कहता है, अब्राहम तू है ना तेरे देश को, तेरे कुटुंबियों को, तेरे पिता के घर को छोड़ दे और जिस देश में मैं तुझको जाने को कहता हूँ उस देश में जा, वहाँ पर रह। मैं ना तुझे आशीष करूँगा, मैं तुझसे एक बहुत बड़ी जाति बनाऊँगा और तेरा नाम को महान करूँगा और तू आशीष का मूल होगा करके कहता है। तो अब्राहम है ना उसी तरह से परमेश्वर का आज्ञा को मानकर परमेश्वर जहाँ पर जाने को कहा वहाँ पर गया। परमेश्वर ने जो छोड़ने को बोला अब्राहम ने वो सब कुछ छोड़ दिया और जहाँ पर जाने को कहा वहाँ पर गया। तो आपके जीवन में भी आप लोग आशीष का मूल बनना चाहते हो, आपके द्वारा लोग आशीषित होना चाहिए करके आप लोग वो चाहते हो, तो आप लोग है ना परमेश्वर का जो आज्ञा है वो आज्ञाओं के अनुसार चलो। जो छोड़ना है करके परमेश्वर कहता है वो बुरे आदतों को, वो पापों को, वो बुरे कामों को, वो कपटी जीवन को, वो अपवित्रता को छोड़ दो, बुरे संगति को छोड़ दो और परमेश्वर जिस मार्ग में आपको चलने को कहता है वचन के अनुसार वो पवित्र मार्ग में, कलीसिया में, पवित्र लोगों के संगति में चलो। परमेश्वर आपको आशीष करेगा। देखो परमेश्वर है ना आदम से कहता है कि आदम तेरे निमित्त ये पृथ्वी है ना श्रापित हो गया है, अभी से ये पृथ्वी में जड़बेरी और कांटे के पौधे उगेंगे, तेरे निमित्त ये पृथ्वी श्रापित हुआ करके परमेश्वर आदम से कहता है। क्यों? आदम ने ना आज्ञा का उल्लंघन किया। आज्ञा का उल्लंघन करना यानी पाप करना। परमेश्वर ने जिस वृक्ष का फल को नहीं खाने को कहा था वही वृक्ष के फल को खाया और बाद में हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर आदम से कहता है तूने पाप किया, तूने ना आज्ञा का उल्लंघन किया, मैंने जो आज्ञा को दिया था वो आज्ञा के अनुसार नहीं चला, जो खाने को नहीं कहा था वही खाया, जहाँ पर नहीं जाने को कहा था वहीं पर गया, जो नहीं देखने को कहा था वही देखा, इसलिए तेरे निमित्त ये पृथ्वी श्रापित हुआ करके परमेश्वर आदम से कहता है। देखो एक परिवार के बारे में मैं बोलता हूँ, वो परिवार में ना बहुत भयंकर श्राप है। वो व्यक्ति है ना क्या करता है, जो परिवार का हेड है वो ना हर दिन दारू पीता है, वो ऑटो चलाता है, वो है ना सुबह से लेकर शाम तक ऑटो चलाकर जो भी पैसा आता है वो पैसे से ना शाम के टाइम में क्लब में जाके वो पत्ता खेलता है, जुआ खेलने का काम करता है और बाद में क्या करता है बोलो तो दारू पीता है, हर दिन दारू पीता है। एक बार क्या हो गया बोलो तो वो पत्ता खेलते वक्त है ना तो उसको लगा कि गेम जीतेगा करके, तो उसके पास पैसा नहीं था। उस समय में ना वो क्लब ओनर जो क्लब चलाता है उससे ना वो उधार लिया पैसा, कर्जा लिया और उसके हाथ में ना अपना ऑटो का चाबी दिया, अब ये गेम में ज़रूर जीतूंगा ही करके। पर वो क्या हो गया बोलो तो गेम पलट गया और ये हार गया और बाद में वो हार गया, पैसा पूरा चले गया, उससे पैसा मांग रहा है तो पैसा नहीं दे रहा है और उससे लड़ने का ताकत इसको नहीं, क्योंकि वो क्लब ही चलाता है, वो पत्ता जुए का क्लब चलाता है बोला तो वो कितना बड़ा दादा होगा, कितना बड़ा वो गुंडा होगा, तो उससे लड़ने का ताकत इसको नहीं। उस तरह से ऑटो चले गए। एक बाजू में बहुत भयंकर कर्जा, घर में हमेशा झगड़ा, पति पत्नी का, बच्चे का हमेशा झगड़ा, इनके शरीर में बीमारी, बच्चे लोग बीमार है। एक छोटा सा उम्र का लड़का बहुत भयंकर बीमारी आके मर गया, उसको इलाज कराने के लिए पैसा नहीं था इनके पास। देखेंगे तो बीमारी, कर्जा, हमेशा झगड़ा और ऑटो नहीं है, इनकम सोर्स नहीं है, कुछ भी नहीं है। वो परिवार में बहुत भयंकर दरिद्रता, वो परिवार में बहुत भयंकर श्राप। इसका कारण क्या है बोला तो वो व्यक्ति है ना पाप के जीवन में है, वो व्यक्ति है ना परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार नहीं चलता है। तो जो व्यक्ति है ना परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार नहीं चलता है ना, वो व्यक्ति के द्वारा वो व्यक्ति के परिवार में आशीष नहीं आता है, श्राप आता है। देखो एक परिवार है ना मेरे आँखों के सामने 2-3 साल में बर्बाद हो गया, मेरे आँखों के सामने। कारण क्या है, मुझको पता चला कि वो लोग है ना घर में दारू पीना चालू किया। उनको मैं बोला ये जो अपवित्र वस्तु है, ये जो अशुद्धता है, दारू जो है घर पे लेकर आके घर में बैठ के मत पियो, दारू का बॉटल, अपवित्रता, ये अपवित्र वस्तु कुछ भी आपके घर में नहीं आना चाहिए करके मैं उनको बोला। तो वो लोग सुना नहीं, बाहर
बाहर में जाकर पिएंगे तो दोस्त लोग मिलेंगे, वैसा पैसा ज़्यादा खर्चा होगा, यही घर पे हम लोग बैठकर पिएंगे तो पैसा भी बचेगा, पी के आराम से सो जाएगा करके वो है ना घर पे बैठकर पीता था। और उनकी बीवी भी क्या करती थी, उनको अच्छा अच्छा फ्राई बना के देती थी, चिकन फ्राई वगैरह जो भी चाहिए उनको चखने के लिए। जब से वो घर में दारू पीना चालू किया, उनका घर बर्बाद होना चालू हो गया, पूरी तरह से बर्बाद हो गया। तो इसलिए जब है ना आप ऐसे जीवन को बिताओगे, बुरे संगति में, बुरे आदतों में, अपवित्र जीवन आप जियोगे, परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलोगे, तो है ना आपके द्वारा आपके परिवार में आशीष नहीं आएगा पर श्राप आएगा करके वचन कहता है। वहाँ पर परमेश्वर है ना आदम से कहता है, तेरे निमित्त, तेरे वजह से ये पृथ्वी श्रापित हो गया करके बोलता है। तब तक है ना पृथ्वी में कांटे के पौधे नहीं थे। परमेश्वर कहता है अभी से ना कांटे और जड़बेरी उगेंगे। कांटे यानी है ना वो दुख देता है, कांटे जब चुभता है तो बहुत दर्द होता है। तो परिवारों में दुख दर्द कारण क्या है बोलो तो लोग है ना आज्ञाओं को उल्लंघन कर कर परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलते। इसके वजह से देखो रोमियो को पत्री में लिखा गया है, एक व्यक्ति के आज्ञा ना मानने के वजह से बहुत सारे लोग अधर्मी और पापी ठहरे, मृत्यु छा गया करके लिखा गया। एक व्यक्ति के वजह से सब लोगों पर मृत्यु आया, वो एक व्यक्ति आदम है। और लिखा गया बाद में एक व्यक्ति के आज्ञा मानने के वजह से, उनका आज्ञाकारी बनने के वजह से अनेक लोग धर्मी बने और जीवन आया करके लिखा गया। ये दूसरा व्यक्ति यीशु मसीह करके हम लोग देखते हैं वहां पर। तो यीशु मसीह के वजह से अनेक लोग है ना धर्मी बनकर जीवन को पा रहे। और एक हम लोग देखेंगे तो परमेश्वर इसहाक से कहता है, उत्पत्ति का किताब 26वां अध्याय और उसका 3 वचन से पढ़ते आएंगे तो परमेश्वर कहता है, तू इस देश में ना परदेशी के तरह, यात्री के तरह रहे, मैं तुझे आशीष करूंगा, तेरे संतान को आकाश के तारागण के तरह करूंगा। ये पृथ्वी के सारे जाति के लोग तेरे द्वारा, तेरे संतान के द्वारा, वहां पर वो वर्ड रहेगा, तेरे संतान के द्वारा ये पृथ्वी के सारे जाति के लोग आशीषित होंगे करके। तो हम लोग देखते हैं कि इनके द्वारा सब लोग आशीषित होंगे। इसका कंडीशन क्या है बोलो तो तू है ना यहाँ पर इस देश में परदेशी के तरह, प्रवासी के तरह, यानी यात्री के तरह तू यहाँ पर रह करके कहता है। तो जो व्यक्ति है ना इस संसार में परदेशी के तरह रहता है, वो व्यक्ति के द्वारा उनका परिवार होने दो और उनके पहचान के लोग होने दो, उनके कलीसिया में लोग होने दो, कोई भी होने दो, वो व्यक्ति के द्वारा लोग आशीषित होते हैं। परदेशी के तरह हम लोग को रहना है करके हम लोग को वचन कहता है। देखो इस संसार में हम लोग का आयुष्काल 70 साल या 80 साल, कुछ लोग है ना 100 साल तक भी जीते हैं। तो है ना ये 100 साल जो है हमारा यात्रा है। तो बाद में हम लोग है ना ये देश को छोड़कर हमारा स्वदेश को हम लोग है ना चले जाएंगे। देखो बहुत सारे लोग है ना ये संसार में ये संसारिक लोगों के तरह जीते हैं, पर है ना परदेसी लोगों के तरह नहीं जीते करके हम लोग देखते हैं। हम लोग है ना परदेसी लोग हैं, हम लोग ये देश के लोग नहीं है। हम लोग है ना हमारा स्वदेश ऊपर है, ऊपर का देश के लोग हैं हम लोग। देखो अब्राहम, इसहाक, याकूब के बारे में लिखा गया है इब्रानियों का पत्री उसका 11वां अध्याय 9वां वचन से लेकर 16वां वचन तक हम लोग पढ़ते आएंगे तो वहाँ पर लिखा गया है परमेश्वर ने ना उनको प्रतिज्ञा कर कर उनको देश दिया था, कानान देश करके, ये देश तुम्हारा है करके। पर वो देश में ना वो लोग तंबू में रहते थे। वो लोग जान लिए, वो लोग मान लिए कि हम लोग है ना यहाँ पर यात्री और परदेशी है करके। हम लोगों का देश है ना ये नहीं है। हमारा देश, हमारा नगर वो है जिसका रचने वाला, बनाने वाला परमेश्वर है। वो 12 नींव वाला वो नगर हमारा नगर है, वो हमारा देश है। हम लोग को वहाँ पर जाना है करके वो नगर की बाट जोते हुए वो लोग परदेशी के तरह, यात्री के तरह जी रहे थे। और 16वां वचन में लिखा गया है कि परमेश्वर है ना मैं इनका परमेश्वर हूँ करके कहलाने से लज्जाया नहीं करके लिखा गया है। परमेश्वर है ना लज्जित नहीं हुआ, परमेश्वर शर्माया नहीं, क्या करके मैं इनका परमेश्वर है करके बोलने के लिए। देखो मैंने एक आर्टिकल को पढ़ा, कुछ दूसरे धर्म के लोग ऐसा कहते क्या करके बोलो तो रिकार्नेशन है करके, पुनर्जन्म होता है करके, यानी दूसरा जन्म भी होता है करके। अगर है ना अभी का जीवन हम लोग पवित्रता से जिएंगे
तो अगले जन्म में हम लोग है ना एक अच्छा परिवार में, एक अच्छा धनवान परिवार में या फिर पूजा करने वाले उनके परिवार में हमारा जन्म होगा करके, तभी भी हम लोग है ना अच्छी तरह से जिएंगे। तो बाद में उसके बाद है ना जन्म नहीं होगा, फिर से जन्म नहीं होगा, और वो लोग है ना मोक्ष में जाके मिल जाएंगे करके कहते। अगर अभी का जीवन सही तरह से नहीं जिएंगे, दुष्टता से जिएंगे, तो अगला जन्म है ना या तो जानवर या तो पक्षी बनकर हम लोग है ना पैदा होंगे करके। अगर वो पशु या पक्षी वो भी सही तरह से नहीं जिया तो है ना उसका अगला जन्म क्या होगा बोलो तो वो सांप या बिच्छू बनकर पैदा होगा। वो भी सही तरह से नहीं रहेगा तो उसका अगला जन्म क्या होगा, या तो वो चूहा बनेगा या तो फिर वो चिपकली बनेगा करके। ऐसा है ना एक आर्टिकल में पढ़ा था। पर वो लोग है ना एक पवित्र जीवन को जिएंगे तो उनका अंत क्या है बोलो तो फिर से जन्म नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, मोक्ष में जाकर मिल जाएंगे और उनका लाइफ कुछ भी नहीं रहेगा। पर है ना यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर लज्जाता नहीं कि मैं इनका परमेश्वर हूँ करके कहलाने के लिए। क्यों मालूम है? हमारे लिए परमेश्वर ने ना एक राज्य को तैयार किया है, हमारे लिए परमेश्वर ने ना एक नगर को तैयार किया है। 12 नींव वाला नगर है, वो नगर को 12 फाटक है, वो नगर का जो रास्ता है वो सोने से बनाया है, वो नगर का जो फाटक है अनमोल मोतियों से बना है। वो नगर में ना ही रोना ना ही दांत पीसना होगा, वो नगर में नित्य आनंद होगा, वो नगर में ना जीवन जल होगा, वो नगर में ना जीवन का वृक्ष का फल होगा, वो नगर में हमेशा आनंद होगा। परमेश्वर वहाँ पर सिंहासन पर बैठेगा, परमेश्वर के तेज से वो नगर पूरा तरह से चमकता रहेगा। वो नगर में ना ही अशांति होगा, ना ही वो नगर में कुछ लड़ाई झगड़ा होगा, ना ही वो नगर में कुछ दुख दर्द होगा, ना ही वो नगर में कुछ बीमारियाँ होगा। वो नगर पूरा पवित्रता से, आशीष से, परमेश्वर का महिमा से, परमेश्वर का तेज से भरा है। तो हम लोग है ना वो नगर में, उस देश में मुझे जाना है करके इस आशा से ही, इस लक्ष्य से ही, इस मकसद से ही हम लोग है ना ये विश्वास के जीवन में आगे बढ़ते रहना चाहिए। बहुत सारे लोग है ना भक्ति क्यों करते, बहुत सारे लोग है ना चर्च को क्यों आते बोलो तो, बहुत सारे लोग है ना प्रार्थना क्यों करते बोलो तो केवल है ना आशीषों के लिए। यहाँ पर हम लोग को घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, अच्छा स्थिति चाहिए, अच्छा नाम चाहिए, हम लोग सक्सेसफुल होना चाहिए, इसीलिए ही बहुत सारे लोग प्रार्थना में आते, प्रभु पर विश्वास करते। तो एक बात है ना हमेशा जानना चाहिए कि हमारा स्थिर देश, हमारा स्थिर नगर यहाँ पर इस संसार में नहीं है, हम लोग परदेशी के लोग हैं। देखो पौलुस कहता है ना फिलिपी 3:19 में कि हमारा स्वदेश स्वर्ग राज्य है करके, वहाँ से हमारा उद्धारकर्ता का बाहर जोर है, वहाँ से प्रभु आएगा और हमको लेकर जाएगा करके। पर है ना उनको कुछ लोग है ना ये संसार के अभिलाषाओं के वजह से छोड़कर चले गए। उनके बारे में ना पौलुस कहता है कि वो लोग है ना, कौन है बोलो तो शारीरिक लोग है, उनका पेट ही उनका ईश्वर है और उनका अंत है ना विनाश है करके कहता है। पर हम लोग का ऐसा नहीं है, हम लोग को ना हम लोग ये संसार के लोग नहीं है, हम लोग है ना परदेशी लोग है करके बोलता है। देखो हम लोग है ना परदेशी लोगों के बारे में देखेंगे तो वो लोग का जीवन कैसा होता है बोलो तो, वो लोग पहला एक देश से निकल कर आते हैं, फिर बाद में एक देश में जहाँ पर दूसरे देश में वो लोग रहते, उनका काम जो कुछ भी रहेगा वो करके फिर वो लोग है ना दूसरे देश में चले जाते। वो लोग जहाँ कहीं भी रहते हैं ना, वो देश के वो एरिया के लोगों को ना पता चलता है कि ये लोग है ना अपने लोग नहीं है, और जो परदेशी लोग हैं वो लोग को भी उनके मन में हमेशा ये बात रहता है कि हम लोग है ना इस देश के लोग नहीं है, इस नगर के लोग नहीं, इस प्रांत के लोग नहीं, हम लोग यहाँ के लोग नहीं है। हम लोग को जैसे हमारा काम खत्म होगा ये प्रांत को, ये एरिया को हम लोग को छोड़कर जाना पड़ेगा करके। तो वैसा फीलिंग से ही वो लोग रहते। तो बाइबल में लिखा गया है कि ये परदेशी लोग जो देश को वो लोग छोड़कर आए थे ना, वो देश को ना फिर से वो लोग याद नहीं करते, वो लोग है ना पीछे मुड़कर देखते नहीं, वो लोग है ना आगे की ओर, अपने खुद के स्वदेश की ओर वो लोग है ना आगे बढ़ते जाते रहते, स्वदेश की ओर जाते ही रहते करके लिखा गया है। देखो हम लोगों को भी ना परमेश्वर ने पाप से, पाप के जीवन से, बुरे संगति से, वो भयंकर शैतान के बंधन से, वो बुरे आदतों से परमेश्वर ने हमको छुड़ाया, छुटकारा दिया, हमारा उद्धार किया, पवित्र जीवन दिया। हम लोग है ना पीछे फिर से मुड़कर देखना नहीं चाहिए, हम लोग है ना आगे के और ही। हमारा लक्ष्य क्या है? स्वर्ग राज्य। हमारा लक्ष्य क्या है?
मसीह के आगमन में उठा लिए जाना चाहिए। उसके लिए हम लोग यात्रा करते जाना चाहिए, उसके लिए हमारा जीवन को हम लोग तैयार करते रहना चाहिए। ऐसा जीवन हम लोग जिएंगे तब क्या होगा बोलो तो हमारे द्वारा लोग है ना आशीषित होंगे। देखो एक परिवार में वो लोग क्या बोलते हैं मालूम है, आज का दिन है ना हमारा परिवार एक अच्छा पोजीशन में बोलो तो हमारे परिवार में एक व्यक्ति के द्वारा करके बोलते हैं। एक टाइम में बहुत गरीबी में एक भयंकर झोपड़े में वो लोग रहते थे, तो वो घर है ना उनको पुरता नहीं था। कुछ लोग घर के अंदर सोते थे, कुछ लोग घर के बाहर सोते थे। वो घर में सब लोग है ना मिलकर खाना नहीं खा सकते थे, यानी इतना छोटा घर झोपड़ा था। तो वैसे परिस्थिति में वो घर में हमेशा चूहा आना, उनका पैरों को काटना, वह बारिश गिरता तो पूरा पानी आना, वैसे परिस्थिति में रहते थे। पर वो परिवार में ना एक व्यक्ति ने यीशु मसीह पर विश्वास किया, वो बपतिस्मा लिया और हर संडे चर्च को जाकर भय और भक्ति से जीवन को जिया। उनके बारे में कहता है वो बाहर है ना एक 10 रुपये का वड़ा पाव भी नहीं खाता था बोलता है, और वो सही तरह से कॉस्टली कपड़ा भी नहीं पहनता था, यानी एक परदेशी की तरह एक सीधा साधा जीवन वो जीता था। क्यों बोलो तो ये पैसा ना मेरा परिवार के लिए इस्तेमाल होना चाहिए, मेरे बच्चों के लिए इस्तेमाल होना चाहिए, मेरे भाई लोगों के लिए इस्तेमाल होना चाहिए करके वो है ना एक समर्पित जीवन एक परदेशी की तरह जिया। देखो अब्राहम, इसहाक, याकूब के बारे में लिखा गया इब्रानी 11वां अध्याय 9वां वचन में, अब्राहम है ना परदेशी है हम लोग यहाँ पर करके जानकर अब्राहम, इसहाक और याकूब वो तीनों जने ना वो तंबू में वास करते थे करके लिखा गया है। यानी ये संसारिक अभिलाषाओं को, सुख विलास के जीवन को, पाप का जीवन को वो लोग है ना अनुभव नहीं करते थे। वो लोग है ना एक सीधा साधा एक साधारण जीवन को वो लोग जीते थे करके लिखा गया। क्यों मालूम है, हम लोग यहाँ के लोग नहीं हैं करके। तो उसी तरह से जो व्यक्ति है ना सब परदेशी लोगों के तरह, जो व्यक्ति है ना ऐसा एक पवित्र जीवन एक समर्पित जीवन जीता है ना, वो व्यक्ति के द्वारा लोग आशीषित होते हैं, उनका परिवार आशीषित होता है करके हम लोग देखते हैं। देखो व्यक्ति के बारे में वो वड़ा पाव भी बराबर नहीं खाता था, पैसा बाहर खर्चा भी नहीं करता था, और वो ऐशो आराम का जीवन नहीं जिया। अच्छा जॉब था उनको, कुछ 80-90 हज़ार पगार था बोलता है उनको, तो अच्छा जॉब था, तो भी है ना वो अपने ऊपर ऐसा ज़्यादा खर्चा करके वो ऐशो आराम का जीवन को नहीं जिया। वो है ना वो एक पवित्र जीवन जीते हुए वो क्या किया बोलो तो जितना भी परमेश्वर ने उनको दिया था वो पैसे को अच्छी तरह से मैनेज करते गया। आज के दिनों में ना उनको कई सारे घर है सिटी में, बहुत अच्छा पोजीशन में वो लोग सब लोगों का लाइफ सेटल कर दिया है उन्होंने। इसका कारण क्या है, वो आशीष का मूल बना, उनके द्वारा परमेश्वर ने परिवार को आशीष किया, उनके खानदान को आशीष किया। क्यों बोलो तो वो व्यक्ति है ना एक परदेशी के तरह था करके हम लोग देखते। तो आप लोग भी है ना परदेशी के तरह रहो, ये संसारिक लोगों के तरह, अन्य जातियों के तरह। ये आप लोग मूवीज़ में देखते रहेंगे, बॉलीवुड का लोग है ना ये सेलिब्रिटी लोग, उनके तरह जीना है करके आप मत देखो। यीशु मसीह को देखो, यीशु मसीह कैसा रहा, बाइबल क्या कहता है, उस तरह से ना आप एक परदेशी के तरह एक जीवन को जियो, एक पवित्र जीवन को जियो।